स्पिटिंग, थूकना, सुनने में बड़ा मन खराब हो जाता है कि क्या बात सुबह सुबह कर रहे हो। बहुत बड़ी बात है सर जी। बात इसलिए है तो ये विवाद क्योंकि इन दिनों बहुत जबरदस्त कंट्रोवर्सी में चल रहा है जावेद हबीब, जहां पर कटिंग कराने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भैया पैसा वैसा इकट्ठा हो जाए तो जावेद हबीब के पास जाके कटिंग करा के आएंगे। हैं कटिंग, शेविंग, हेयर स्टाइलिंग, इन सब के लिए जाने जाने वाला भारत का एक टॉप ब्रांड है जावेद हबीब। जावेद हबीब जो है वो एक बार्बर है और उनके द्वारा कटिंग करने के जो पैसे लिए जाते हैं बहुत ज्यादा लिए जाते हैं। आज क्या है साहब कि जावेद हबीब जो हैं उनके बहुत सारे इंडिया में शॉप वो खुली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं उनके नाम से, फ्रेंचाइजी देते हैं और वहां पर जितने भी बार्बर्स हैं उन सबको वो प्रॉपर तरीके की कटिंग करने की ट्रेनिंग देते हैं। उन्हीं का एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था यूपी के मुजफ्फरपुर के अंदर, और जब यहां पर इनका ट्रेनिंग सेशन चल रहा था तो ट्रेनिंग सेशन के दौरान इन्होंने एक बदतमीजी पूर्ण घटना कर दी। अब वो बदतमीजी पूर्ण घटना क्या थी जिसकी वजह से ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया है, हम चर्चा करेंगे इस घटना के अंदर अन्य जुड़े हुए पहलुओं से, लेकिन आप पहले इस घटना को जान लीजिए क्योंकि इस घटना के बाद में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, यूपी पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी इनके ऊपर लागू हो गया है। ऐसा क्या डिजास्टर कर दिया इन्होंने, तो आइए मैं अब आपको बताता हूं। इस घटना को देखिए, जावेद हबीब जो है यहां पर कटिंग करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। अब मैं पहले इस बात को समझाऊं, पहले आपको बता दूं, इनके द्वारा देश भर के अंदर प्रयोगशालाएं चलाई जाती हैं। प्रयोग का मतलब यह हो कि लोगों को करके दिखाते हैं कटिंग कैसे करनी है, सिखाते हैं, अपनी लंबी लंबी इनकी मीटिंग्स चलती हैं, सेमिनार चलती हैं। उसके दौरान इन्होंने क्या किया, अब मैं आपके सामने वो चीज बताता हूं, जरा देखिएगा, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सब इनके ऊपर लागू हो गए। ऐसा क्या डिजास्टर कर दिया, देखिए साथियों, यहां पर एक वीडियो है, यहां जावेद हबीब एक की कटिंग कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर बाल मान लीजिए सूखे हैं, खराब हैं, पानी की कमी है ना, तो इन्होंने एक पब्लिक, उसके अंदर एक महिला कटिंग कराने के लिए डेमो के लिए बिठाई, और डेमो के लिए बिठाई गई महिला के ऊपर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कटिंग के समय पर जो महिला बुलाई उस महिला के ऊपर कहा कि अगर पानी नहीं है तो कटिंग के लिए थूक डाल लीजिए, और इन्होंने उसकी खोपड़ी पे थूक दिया। अब ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगीपूर्ण घटना है। मतलब आप पब्लिक डोमेन में ऐसा, और एक महिला के साथ, महिला आपके लिए ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती ना, वस्तु थोड़ी है कि आप उसका डेमो भी दे रहे हैं। एक साक्षात महिला को आपने बिठा रखा है, उसका आप डेमो दे रहे हैं और आपने उसको वस्तु के रूप में प्रयोग कर लिया। यही पुरुषवादी मानसिकता भी है जिसके खिलाफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी खड़ा हो गया है कि आप महिला को उपभोग की वस्तु ना समझें। और ये कितनी शर्मिंदगीपूर्ण घटना है। आप जिसको ह्यूमर कह रहे हैं, इन्होंने इस चीज के लिए माफी मांगी और माफी मांग के कह रहे हैं कि ये तो हमने केवल एक मतलब मजाक में किया गया कार्य था। तो मजाक में आप किसी महिला के ऊपर थूक रहे हैं पब्लिक डोमेन में, जब आपको सब देख रहे हैं। आपको हालांकि किसी भी प्रकार से थूकना अनुचित है, लेकिन फिर भी आप पब्लिकली ये दिखाते हुए कि हम तो साहब बहुत ही मजाकिया मूड में थे इसलिए ऐसा कर दिए, लोगों को डेमो देना था, लंबे लंबे हमारे सेमिनार होते हैं इसलिए हम कर दिए। ये बहुत ही मतलब ऐसी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि आप मजाक में भी अगर किसी महिला के साथ में इतना मतलब चरित्रहीन घटना करना आपके दिमाग में अगर है तो ये निश्चित ही एक्शनेबल है। इसके खिलाफ जो बातें दर्ज की गई वो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत क्यों की गई, मैं आपको उसके कई कारण बता देता हूं। क्योंकि अभी वर्तमान में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ही चल रहा है कोरोना काल में, जिसमें कि किसी व्यक्ति के ऊपर इंटेंशनली थूकना, ध्यान से सुनिएगा, आप भी थोड़े से केयरफुल रहें, क्योंकि कोरोना काल में आपको याद होगा तबलीगी जमात का मुद्दा, जहां पर थूकने की घटना पर कईयों को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि कोरोना थूकने से फैलता है। और अगर आप किसी पर थूक रहे हैं, नहीं पता ना कि आप इंटेंशनली थूक रहे हैं, आप मजाक में थूक रहे हैं या अनकॉन्शियसली थूक रहे हैं, लेकिन ये बीमारी का कारण है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो लागू होता ही है। और चूंकि इससे महिला का मान खंडित हुआ है तो निश्चित ही ये मानहानि का केस भी है। और यह घटना जो है आप सबको भी पब्लिक डोमेन में आज का इस मतलब वीडियो मैसेज के थ्रू ये समझना चाहिए कि आपका व्यक्तित्व बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत बड़े व्यक्ति भी हों, लेकिन अगर आपने कोई भी ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से किसी बहुत मतलब हीनियस दर्जे का क्राइम आपसे हो रहा है, ये मतलब क्या कहा जाए, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझ के चलें, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल के लिए उम्मीद है कि आपको ये जानकारी एज ए मैसेज समझ में आ गई हो। वीडियो को शेयर करें सभी साथियों के साथ में।